बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अंगूठे पर तेल लगाने से बेनाई तेज हो जाती है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। नाजरीन, अगर आप ताकत चाहते हैं तो अमरूद गला हुआ खा लिया करें। चेहरे पर सुंबुल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलेंगे। जलेबी को दूध में खाने से बदन का दर्द दूर हो जाता है। दूध जलेबी पट्टों के खिंचाव को खत्म करती है। सर की शदीद दर्द को ठीक करती है और जहनी सुकून देती है। हिचकी की अक्सर वजह मैदे की खुश्की होती है। कुलवंजी को बारीक पीसकर मक्खन में मिलाकर खाने से हिचकी रुक जाती है। ठंडे पानी गले के लिए भी नुकसानदेह है। ये दिल की धड़कन की रवानी भी मुतासिर करता है। ज़बान की तुतलाहट का मसला हो तो सुबह व शाम शहद खाएं और ज़बान पर मल लिया करें। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूर खाएं। उसके अलावा लाल चुकंदर भी उनके लिए बेहतरीन है। नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी खाने से मोटापा जल्दी दूर हो जाता है। दूध में जैतून का तेल डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। जिस्म की चर्बी को पिघलाना है तो कच्ची हरी मिर्च दोपहर के खाने के साथ खा लिया करें। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है। जोर लगाकर पाखाना करने से मसाने को नुकसान पहुंचता है। अली चीज़ें खाने से बदहजमी हो जाए तो अजवाइन फाँक लेने से बदहजमी दूर हो जाएगी। मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान को शकरकंदी लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, मगर शकरकंदी के खाने के बाद कोई मशरूब नहीं पीना चाहिए। खाली पेट सोने से उम्र कम हो जाती है। जो औरतें कच्ची पक्की रोटी पका कर खाती हैं उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हों उस घर में छत पर परिंदों के लिए दाने पानी का इंतजाम किया करें। गैर ज़रूरी बालों पर बार बार हाथ लगाने से बालों की अफजाइश बढ़ जाती है। एक तहकीक के मुताबिक रात को सोने से कबल चाय पीना आपकी नींद को मुतासिर करता है। चाय रात को पेट का दर्द और बदहजमी का बास बनती है। काली मिर्च पीसकर सेहन में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। जिस घर में मुसीबतें परेशानियां ज़्यादा आने लगे वहाँ बकरी पाल लिया करें। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हो जाए वहाँ काला जादू असर करता है। चेहरे का रंग काला पड़ने लग जाए तो चेहरे पर दही की मलाई लगा दें। चेहरा दोबारा सफ़ेद होने लगेगा। मिर्चों की जलन हाथ से दूर करनी है तो हाथों को चीनी वाले पानी से धो लिया करें। जिन लोगों को बुखार ज़्यादा होता है उनके लिए बकरी का दूध बेहद मुफीद है। अखरोट खा लिया करो, सांस का मर्ज नहीं होता। वहम की बीमारी हो तो सजदे लंबे किया करें। नाश्ते के अंदर ज़्यादा मिठाई इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। गुलाब के फूल को कमरे में रखने से जहनी सुकून मिलता है। ज़्यादा पसीना आता हो तो खरबूजा खा लिया करें। अनार मैदे की सूजिश और दिल के दर्द में अक्सर है। गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। कमज़ोरी दूर होती है और बदन सेहतमंद हो जाता है। अगर आंतों के जख्म हो तो बेर का इस्तेमाल बेहद फ़ायदा देता है। मिट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पी लिया जाए तो बदन में ताकत आ जाती है। मिश्री खाने से याददाश्त तेज होती है। आलिज के मरीज रोज़ाना शाम 4 बजे अदरक का कहवा ज़रूर पी लिया करें। जिन लोगों को हमेशा अपना मैदा ठीक रखना है वो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें।
सूरजमुखी के बीज दिल के पट्टों को मजबूत बनाने के लिए अहम है। रात के खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चूस लिया करो, इंशाल्लाह बदहजमी कभी नहीं हो जाएगी। ये गुड़ का छोटा सा टुकड़ा मैदे की कई बीमारियों से बचाता है। कच्ची रोटी और कच्चा फल इस्तेमाल करने से जहन कमज़ोर हो जाता है। सोने से कबल इस्बगोल का इस्तेमाल या नीम गर्म पानी पीना गुर्दों को साफ कर देता है। ज़्यादा देर तक जीना चाहते हो तो सादा खुराक खा लिया करें, बहुत कम बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। सर पर दानों का निकलना आपका दिमाग कमज़ोर होने की अलामत है। सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर सोने से रात को बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ो, भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी। चेहरे पर बंद गोभी का छिलका लगाकर सो जाया करो, चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। कान में शदीद दर्द हो तो रात को कान के अंदर लहसुन का एक दाना रखकर सो जाओ, सुबह को दर्द वगैरह गायब हो जाएगा। नहार मुंह मीठी दाना चूस लेने से 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। सर के बाल अगर सामने की जानिब से सफ़ेद होना शुरू हो तो ये खुश नसीबी और बरकत की अलामत है, और दाएं और बाएं से सफ़ेद होना शुरू हो तो ये सखावत की निशानी है, और पीछे की जानिब से सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो ये बदबख्ती की अलामत है। खाने के फौरी बाद सोने से अच्छा है कि भूखा सो जाए। भूखा सो जाना सेहतमंद हो सकता है। एक गिलास पानी का पीने से दिमाग 14% तेजी से काम करता है। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद जाना जाता है। नींद में खराटे आने का मसला हो तो सरसों के तेल के कतरे नाक में डाल दिया करें, जिंदगी भर खराटे नहीं आएंगे। जिसकी आवाज़ बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस लें, गला उसी वक्त खुल जाएगा। टूटे हुए बर्तन में पानी पीने वालों का रिज़्क तंग हो जाता है। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा ज़रूर खा लिया करें। चावलों के बाद दूध हरगिज़ न पिएं। बच्चों को चाय हरगिज़ न दें। क्या आपको मालूम है सबसे पहले दुनिया से शहद वाली नेमत उठाई जाएगी? मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। अपने महबूब इंसान के साथ रहने से आपका डिप्रेशन कम होता है और आपकी ज़िंदगी में इजाफा होता है। औरत वज़न कम करना चाहती है और हमेशा दुबली पतली नज़र आना चाहती है तो अदरक पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच, ग्रीन टी 1 चाय का चम्मच, शहद 1 चाय का चम्मच, पानी 1.5 कप, इसी बर्तन में पानी डालकर अदरक और ग्रीन टी डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी 1 कप रह जाए अब उसमें शहद डालकर मिक्स करके नीम गर्म पी जाए। सुबह और शाम पीने से हफ्ते में आप ज़बरदस्त वज़न में कमी महसूस करेंगे और समाट होते जाएंगे। बालों में दूर लगाने से बालों की जड़ों को और सर की जिल्द को कुव्वत और ग़िज़ायत मिलती है। ज़ख्म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, उसमें हल्दी मिलाकर ज़ख्म पर लगाएं। जिन लोगों का मैदा खराब रहता हो वो आलू के पानी में इस्बगोल मिलाकर रोज़ाना नहार मुँह पी लिया करें। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बदहज़मी के मसले में उबले हुए चावलों का पानी पीने से फ़ौरन बदहज़मी का मसला ठीक हो जाता है। अगर अपने दिमाग को हमेशा ठीक रखना है तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं।
हर जुमे को हाथों और पाँव के नाखून ज़रूर साफ करें। जुमे वाले दिन नाखून साफ करने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। झूठ कसरत से बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने के माहिर होते हैं। जब वुज़ू करना मुश्किल लगे तो ये सोच लिया करो, ये अपने गुनाहों को धोने जा रहा हूँ। जिस बंदे को शुगर का मसला हो उसको मुसलसल ऊँटनी का दूध पिलाने से शुगर दूर हो जाती है, जल्दी आराम आ जाता है। ऊँटनी का दूध अगर हामिला खवातीन पीती रहे तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। दस्तरख्वान पर बैठो तो हाथ को काबू में रखें, इसी के घर अपनी नज़र को काबू में रखें, इसी मजलिस में अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। नमकीन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करना बेनाई के लिए मुज़र होता है। खुश्क खांसी अगर रात को सोने नहीं दे रही है तो सुबह शाम एक शहद का चम्मच 6 दाने काली मिर्च मिलाकर खा लें। इंशाल्लाह खांसी में सुकून मिलेगा, चंद दिनों में खांसी ख़त्म हो जाएगी। कम सोना आपकी उम्र में कमी लाता है। अगर दांतों पर सख्त मैल जम गई हो तो कीकर का कोयला लेकर दांतों पर मलें, फिर अच्छी तरह धोएं। आग कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। पालक आँखों की सेहत के लिए अच्छी शय है। जो लोग वज़न में कमी करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। टांगों में जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी का गुस्ल उनका बेहतरीन इलाज है। मोच आने की सूरत में बर्फ़ की मालिश करें। लटकी हुई जिल्द और झुर्रियों के लिए अनार बहुत मुफीद चीज़ है। ज़रूरत से ज़्यादा सोने वाला बंदा ज़्यादा उदास रहता है। संगारा मर्दाना कमज़ोरी में मुफीद है। ताज़ा टमाटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से लिकोरिया ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों की मालिश किया करें। चने और जौ के आटे की रोटी पकाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। ज़्यादा प्याज के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। खाने के फौरी बाद नहाने से फालिज होने का खतरा होता है। नाक की बदबू दूर करने के लिए चुटकी भर फटकड़ी थोड़े से पानी में हल करके नाक में डाल लें। शुगर के मरीज लोग जौ के आटे की रोटी से या जौ के दलिए से नाश्ता करने की आदत बना लें। सर की खुश्की को दूर करने के लिए नींबू का टुकड़ा सर पर मलें, खुश्की ख़त्म हो जाती है। रात को सोते वक्त अपना सर बिल्कुल भी ढाँप कर मत सोया करें। पेट की तमाम बीमारियों से निजात चाहते हैं तो पुदीने के पत्ते चबाते रहा करें। ज़्यादा चाय पीने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। साइकिल चलाओ, टांगें मजबूत हो जाएंगी। अगर खाने से कब्ज़ शहद में थोड़ी सी दालचीनी मिलाकर खा ले तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक कुदरती नुस्खा इतनी ताकत रखता है कि वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने और आपकी तवानाई को दोबारा जिंदा करने के लिए सिर्फ 2 आम चीज़ें, घी और दालचीनी